जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों, हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हमने देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था द वेज ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म, मतलब किन तरीकों से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इसमें जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है। क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है। क्या गिवन होती है? बैलेंस शीट, और कुछ एडजस्टमेंट्स उसके गिवन होते हैं। क्लियर है। हम एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट को यहां कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे केवल बैलेंस शीट वाले पार्ट को। क्लियर। बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटी, एक साइड होती है आपकी एसेट्स। एसेट्स पे सैंडरी एसेट्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आपकी यहां पे गिवन होगी। क्लियर। इसके बाद गुडविल आपकी गिवन रहेगी, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका गिवन हो सकता है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस आता है मतलब लॉस है। क्या है? लॉस है। और अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है दैट मींस प्रॉफिट है। क्लियर। सैंडरी लायबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी आर गिवन। क्रेडिटर्स हो सकता है, लोन हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है। और प्रॉफिट का हमने बता दिया कि लायबिलिटी साइड आया तो प्रॉफिट, और एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मतलब लॉस है। क्लियर है। अब हम यहां देखेंगे कि कैसे इनकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास हम करते हैं किसकी हेल्प से? रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से। क्लियर है। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, किस किस चीज से रिलेटेड होते हैं? तो पहला अकाउंट हमारा बनता है यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो पहला अकाउंट हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या होगा बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की जैसा ही क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। बशर्ते इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैश और बैंक के नाम पे। किस नाम से लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर? कैश या बैंक के नाम से। क्यों? क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो कैरेट डाउन के नाम पे लिखते थे, और उस कैरेट डाउन को नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन, मतलब इस साल की क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग कैपिटल बनती थी। लेकिन यहां जब फर्म का एग्जिस्टेंस पूरा खत्म हो चुका है तो कोई क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगी, कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी। क्लियर है। इसीलिए पूरा का पूरा अमाउंट वहां पे क्या होता है? पेड ऑफ हो जाता है। मतलब अपन क्या कर देते हैं? पार्टनर्स को बांट देते हैं। और बांटेंगे कहां से? या तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? कोई बैंक अकाउंट होगा, या उनके पास कैश रखा होगा, तो उस कैश से अपन क्या करेंगे? उनका पेमेंट कर देंगे। एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है बच्चों? लोन दिया है, तो क्या बनेगा? एक सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर लास्ट में बनता है आपका कैश और बैंक अकाउंट। तो सीक्वेंस क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट बनेगा आपका कैश और बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट आपका क्या होना चाहिए बच्चों? टैली, मतलब दोनों साइड क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता है मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम दिए हैं। एसेट दिया है, गुडविल दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, लायबिलिटी दिया, क्रेडिटर दिया, लोन दिया, जनरल रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया और प्रॉफिट एंड लॉस दिया। क्लियर। अब हम इनका करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले यहां पे आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्लियर। अब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या होता है? एसेट्स पहले हमारी बैलेंस शीट में थी, अब उस एसेट्स को हम क्या करेंगे? बेचने के लिए लेके जाएंगे मार्केट में। कहां ले जाएंगे बेचने के लिए? मार्केट में। जब हमारी फर्म में एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट हो रही है, अब बेचने के लिए जब अपन उसको मार्केट में ले गए तो हमारी फर्म से एसेट्स क्या हो गई? कम। और जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहां पे? क्रेडिट। तो यहां हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। क्लियर। अब सन्ड्री एसेट्स अकाउंट तो हमने लिख दिया, लेकिन डेबिट में क्या आएगा? तो डेबिट में हमने बताया था कि जितनी भी चीजें रियलाइज होती हैं वो सारी चीजें कहां से होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो डेबिट में आएगा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। क्लियर है ये चीज? क्लियर। अब नेक्स्ट
दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या, एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी। अब एसेट्स को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे, हम बेचेंगे। अब एसेट्स को पहले ट्रांसफर किया कि भैया चलो मार्केट में लेगा, और मार्केट में ले जाके हम इसको क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। एसेट्स को हमने क्रेडिट पहले ही कर दिया है, और कहां कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब जब भी सेल होगा तो वो कहां से होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से होगा। और जब सेल करते हैं तो या तो हमारे पास कैश आता है, या तो फिर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कैश और बैंक दोनों दिया है, लेकिन जिसका अमाउंट ज्यादा उस वाले फिगर को पहले लिखा जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्या था, बैंक। अब हम इस एसेट्स को क्या करेंगे, सोल्ड। तो क्या लिखेंगे हम, सेल्स ऑफ एसेट्स। क्लियर। सेल ऑफ एसेट्स में क्या एंट्री हो जाएगी, तो सेल ऑफ एसेट्स में एंट्री हो जाएगी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब सोल्ड करोगे तो हमारा पैसा क्या होगा, इंक्रीज। बेच दिया और उसके बदले में क्या मिल गए, पैसे। और पैसे ले जाके कहां जमा किया, बैंक में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसका भी रीजन है। हमने ट्रांसफर कहां कर लिया था, इस एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। तो बेचने का काम भी कहां से होगा, रियलाइजेशन से होगा। पहली बार में रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, एसेट्स क्रेडिट हो गई थी। क्लियर है। हमने पहले पढ़ा है 11th क्लास में कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर। खरीदा तो इंक्रीज हो रही थी, अब बेच रहे हैं तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगी, एसेट्स क्रेडिट होगी। और बेचेंगे तो उसके बदले में या तो कैश बढ़ेगा या तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो ये देखो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया और एसेट्स हमारी क्या हो गई, डिक्रीज। ये जो रियलाइजेशन है ये केवल एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा। कब, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रीटमेंट करेंगे तब। अदरवाइज रियलाइजेशन का नाम कहीं भी नहीं आएगा। सिंपल जनरल एंट्री जब हम करेंगे, मतलब नॉर्मल बिजनेस के लिए जब हम एंट्री करेंगे बेचने की, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं इसीलिए पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन जब हमने उसको बेच दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर। मान लो यहां सिचुएशन तीसरे नंबर की चेंज हो गई। क्लियर। यहां बोलता है कि एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। किसने ले लिया बच्चों, पार्टनर ने ले लिया। किसने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया। और अच्छे से बना दे, ठीक। किसने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया। हमने बेचा नहीं, बेचते थे तो हम क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट। अब पार्टनर ने टेकन ओवर किया है तो हम किसका नाम लिखेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। एक पार्टनर ने लिया तो केवल पार्टनर आएगा, और दोनों पार्टनर ने आधा आधा ले लिया या कुछ शेयर में लिया तो दोनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर भी पहले कहां हुई थी वो एसेट्स, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एसेट्स का किस्सा खत्म। एसेट्स के दो ही केस हो सकते हैं, पहला ट्रांसफर का, इसके बाद उसको सोल्ड करेंगे या फिर टेकन ओवर करेंगे। सोल्ड करोगे तो पैसा आ जाएगा, टेकन ओवर करोगे तो पार्टनर का नाम लिखोगे। क्लियर है। अब बात आती है लायबिलिटी की। किसकी बात आ गई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहां दी गई है आपकी। लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, डेबिट करने से डिक्रीज होती है। अब देखो फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो सारी लायबिलिटी हमको क्या करना पड़ेगा, पेड। और जब हम सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम। क्रेडिट करने से लायबिलिटी बढ़ती है और डेबिट करने से लायबिलिटी कम होती है। तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, कम। यहां लिखेंगे हम ट्रांसफर ऑफ सेंड्री लायबिलिटीज, इसका ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो डेबिट करने से लायबिलिटी क्या होती है, कम। तो यहां लिखेंगे सेंड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, सेंड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू, कहां ट्रांसफर किया अपन ने इसको, रियलाइजेशन में।
क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट होंगे डिसॉल्यूशन के कहां होंगे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट से होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ट्रांसफर तो हो गया लायबिलिटी का, अब पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, पैसा सोल्ड कर रहे थे तो पैसा बैंक में बढ़ रहा था, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट हो रहा था। अब जब पेमेंट करोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, और जब बैंक बैलेंस कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहां देखो रियलाइजेशन में लायबिलिटी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, तो करने के केस में क्या हुआ था, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था। अब उस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट करने से बैंक बैलेंस क्या होगा, कम, और कम होता है तो क्रेडिट और बढ़ता है तो डेबिट। चलिए यहां लिखते हैं 5th नंबर पॉइंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर, पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पेड। पेड करने के केस में क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा और उसके अल्टरनेट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन का नाम आएगा। तो यहां हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। लायबिलिटी को पहले ट्रांसफर किया और उसके बाद उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया है कहां से, बैंक से। अगर मान लो इसी में सिचुएशन चेंज हो जाए, क्या हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए। चेंज में ये बोल दें कि द लायबिलिटी आर पेड बाय पार्टनर, किसके द्वारा पेड की जा रही है, पार्टनर के द्वारा पेड की जा रही है। अब पार्टनर के द्वारा पेड की जाएगी तो नंबर 6वां बनेगा, यहां लिखेंगे अपन liabilities paid by partners। क्लियर, लायबिलिटी जब पेड होगी पार्टनर के द्वारा, क्लियर, कौन पेड कर रहा, पार्टनर। जब बैंक से पेड कर रहे थे तो बैंक क्रेडिट हो रहा था, पार्टनर पेड करेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में तो किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन का। क्यों आएगा, क्योंकि सेंट्रल लायबिलिटी को हमने कहां ट्रांसफर किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में किया था। तो यहां एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री। क्लियर हो गया। पहली एंट्री एसेट्स को ट्रांसफर करने की, फिर एसेट्स को सोल्ड करने की, फिर एसेट्स को टेकन ओवर करने की। 3 केस हो जाते हैं आपके एसेट्स के। लायबिलिटी को पहले ट्रांसफर किया, फिर लायबिलिटी का पेमेंट बैंक से किया, और लायबिलिटी का पेमेंट किसके द्वारा करवाया, पार्टनर्स के द्वारा करवाया। तो ये हो गई आपकी 6 एंट्री, 3 एसेट्स की और 3 लायबिलिटी की। मतलब ये जो एसेट्स वाला हिस्सा था ये हमारा क्लोज, और लायबिलिटी वाला भी हमारा क्लोज। क्लियर है। ये लायबिलिटी में ये क्रेडिटर भी यहीं पे क्लोज हो जाता है, क्रेडिटर की भी क्या एंट्री होती है, सेम एंट्री होती है। क्लियर है। सेम एंट्री आपकी अगर पार्टनर्स पेड करेगा तो सेम एंट्री आपकी वो हो जाएगी। ये आपका आ गया, ये मान लो हमारा किसका लोन था, पार्टनर्स का लोन था। किसका लोन था, ये पीज लोन लिखते हैं यहाँ पे, पीज लोन। ठीक, पीज लोन, पार्टनर्स लोन। ठीक है। अब देखो यहाँ एक बचा है जनरल रिजर्व, यहाँ बचा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और यहाँ बचा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनका जो ट्रीटमेंट होगा सेम एज एडमिशन रिटायरमेंट, सेम एज एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ। ये सारे लायबिलिटी वाले आइटम हैं। ये सारे कौन से आइटम हैं, लायबिलिटी। ये लायबिलिटी वाले आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये भी आपका क्या है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी तीनों आइटम हमारे किसके जैसे चलेंगे, जैसा हमने रिटायरमेंट में किया है, एडमिशन में किया है और डेथ में किया है। तो ये तीनों आइटम आपके सेम एंट्री के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सी एंट्री होती है इनके लिए, जब गुडविल को अपन राइट ऑफ करते हैं, गुडविल का पेमेंट किसको करना है, पार्टनर्स को करना है। ये एसेट्स वाले आइटम है। कौन से आइटम है, एसेट्स वाले, मतलब डेबिट आइटम है। तो जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम इनको, सॉरी, डेबिट वाले आइटम्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, और क्रेडिट वाले आइटम्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे। क्लियर। जनरल रिजर्व बढ़ने वाला आइटम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा।
सेम वर्कमैन कंपनसेशन और सेम ओल्ड प्रॉफिट। क्लियर? गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बढ़ता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी सेम और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस भी सेम। क्लियर? तो ये डेबिट आइटम बढ़ने के समय में क्रेडिट होते हैं और क्रेडिट आइटम बढ़ने के समय में डेबिट होते हैं। चलो इनकी एंट्री करते हैं। यहां लिखते हैं 7th नंबर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक मिनट, रिजर्व एंड प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंट्री करेंगे हम। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर? ये तीनों आइटम है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बढ़ जाता है बच्चों ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। किसमें बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। क्या क्या एंट्री किया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। क्लियर है? जनरल रिजर्व था, वर्कमैन था और पीएनएल था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 8th नंबर एंट्री। 8th नंबर में एसेट्स वाले आइटम थे, डेबिट आइटम थे, इनको बांटते समय हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट में किसका नाम आएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो फिर यहां हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इनका ट्रांसफर होता है, मतलब ये भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किसका किसका नाम आएगा? गुडविल अकाउंट, टू क्या क्या था? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और टू किसका नाम आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक? ये तीनों का नाम आपको क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? डेबिट। एक आइटम हमारा बच गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। इस इधर लिख दो 9 पार्टनर्स लोन पेमेंट। क्लियर? इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स पीस लोन। क्लियर? लोन अकाउंट डेबिटेड टू, कहां से करेंगे हम? बैंक से करेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर? ये आपका हो गया पेमेंट। लास्ट एंट्री ये आपकी रह गई। क्लियर? लास्ट एंट्री में क्या करते हैं? देखिए यहां पे ये सारे आइटम कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी, ये और ये भी कंप्लीट हो गया। सारे आपके बैलेंस शीट वाले आइटम कंप्लीट। अब जो हमारी फाइनल एंट्री लास्ट में होगी, कहीं ना कुछ डिफरेंस फिगर आता है। क्लियर है? जैसे हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस निकलता था, वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में भी क्या निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस निकलता है। क्लियर है? प्रॉफिट और लॉस निकलने के केस में क्या किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक? कितने बार रियलाइजेशन डेबिट हुआ है? 1 2 3 बार रियलाइजेशन क्या हुआ? डेबिट। क्रेडिट कितने बार हुआ है? 1 2 3 बार क्रेडिट हुआ है। कुछ ना कुछ अमाउंट यहां पे क्या करेगा? डिफर। डेबिट और क्रेडिट में रियलाइजेशन के अमाउंट क्या करेगा? डिफर। तो जो डिफरेंस फिगर आता है उस डिफरेंस फिगर में अगर रियलाइजेशन के डेबिट में डिफरेंस फिगर आया तो वो कहलाएगा प्रॉफिट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में डिफरेंस फिगर आया तो वो कहलाएगा आपका लॉस। क्लियर? यहां देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। किसका प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन।
ठीक। प्रॉफिट और लॉस की रियलाइजेशन को ट्रांसफर कहां किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कहां ट्रांसफर किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डिफरेंस फिगर डेबिट में आया, डेबिट। डिफरेंस फिगर आर प्रॉफिट, क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और क्रेडिट डिफरेंस फिगर आर लॉस। क्लियर है? ये कहलाएगा लॉस। इसकी अपन जर्नल एंट्री कर देंगे और ऑल्टरनेट में किसका नाम लिखेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका नाम हम लिखेंगे। क्लियर बच्चों? ये रहा आपका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बेसिस पे अपन ने सारी जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री करने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री किसके अल्टरनेट में बनाया अपन ने? रियलाइजेशन के। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आप मेंटेन करोगे तो जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? फिर रियलाइजेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, पार्टनर्स लोन, वो जो अपन ने पेमेंट किया कौन से नंबर की एंट्री में? 9 नंबर की एंट्री में। और लास्ट में बनेगा आपका कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? कैश और बैंक अकाउंट बनने के लिए ये आपका लास्ट अकाउंट कहलाएगा और यही लास्ट अकाउंट आपका क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट को टैली करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।